हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनमोल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली है क्या। देखिए, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम जानते हों या ना जानते हों, बट हर टाइम, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में ये हमारे फेवर में या हमारे डिसफेवर में वर्क करता होता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसके बारे में हम जानते हों या ना जानते हों, जो हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में हमारे लिए वर्क करता है। जैसे हम कोई चीज़ ऊपर अगर फेंकेंगे तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ हमेशा नीचे ही आएगी। ऐसे ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, चाहे हम उसके बारे में जानते हों या ना जानते हों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा हमारे लिए वर्क करता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करता है? ये वर्क करता है कि कैसे हमारे थॉट्स हैं, ये वर्क करता है कि कैसे हमारे बिलीव्स हैं, ये वर्क करता है कि कैसी थॉट प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो। इसी के बेस पे ये हमारी लाइफ फॉर्म कर रहा होता है। सो दिस इज़ एन ओवरव्यू कि व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली इज़। हम सभी ने एक मूवी का ये डायलॉग ज़रूर सुना होगा कि अगर हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने की साजिश करती है। ये आप लोगों के लिए महज एक डायलॉग हो सकता है, बट मेरे लिए ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है। इसके पीछे एक साइंस है, इसके पीछे एक लॉजिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। देखिए, जब आपने कोई चीज़ इंटेंट कर ली, मतलब आपने कोई चीज़ का इंटेंशन बनाया कि दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस थिंग, ठीक है, तो वो आपका एक इंटेंशन हो गया। अब आपको वही चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। अब जो डायलॉग क्या बोलता है कि अगर आप उस चीज़ को पूरी शिद्दत इस कि अगर आप किसी भी चीज़ का इंटेंशन अपने ब्रेन में होल्ड ऑन कर रहे हैं तो उसके लिए आपका पूरा फेथ होना ज़रूरी है, ठीक है। अब जब इंटेंशन आपने रख लिया, फेथ पूरा रख लिया, तब आप कुछ टाइम बाद उसके लिए कुछ सॉर्ट ऑफ एक्शंस लेंगे ताकि वो चीज़ आप अपनी लाइफ में पा सकें, ठीक है। अब ये होता है पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि अगर आपने कोई चीज़ इंटेंशन अपने बना ली है या कुछ चीज़ आपने इंटेंट की है तो आप अपने थॉट प्रोसेस, अपने बिलीफ सिस्टम, अपने अफर्मेशंस के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू उसको 110% पा सकते हैं। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, जो एक माइंड सोचे और वो कर ना सके। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इफ़ यू कैन बिलीव इट, यू कैन अचीव इट। बताता हूँ कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो किस बेसिस पे वर्क करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली जो वर्क करता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करता है, मतलब हमारे अवचेतन मन की शक्ति पे ये वर्क करता है। इसके पीछे भी 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मेन है, जिससे पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म हुआ है। और एंड में मैं आपको एक 4th कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, जिस 4th कॉन्सेप्ट पे पूरे ये तीनों कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, या ये कह लीजिए जो तीनों कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा वो डिपेंड है ऑन द 4th वन। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज जस्ट एनर्जी, इज जस्ट वाइब्रेशन। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है ना भाई, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। अब बहुत से लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, ठीक है। मैं मानता हूँ आपके अकॉर्डिंग, आपके परसेप्शन के अकॉर्डिंग, आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप सब लोग ठीक हैं। इस दुनिया में आपको जो लग रहा है कि कुछ भी वाइब्रेट नहीं कर रहा, कुछ भी वाइब्रेशन नहीं है, कुछ भी एनर्जी नहीं है, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी चीज़ को, ब्रह्मांड की किसी भी चीज़ को, अगर आप एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंडर, उसके नीचे अगर आप कोई भी चीज़ देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सब एटॉमिक लेवल पे वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर रही है और कुछ नहीं। तो इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन है। हर चीज़ की एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला जो रूल है, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स is just energy and everything in this universe has its own vibrational frequency। अगर आप अपने हाथ को भी पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो भी आप ये पाएंगे कि आपका जो हाथ है वो एक माइक्रोस्कोप के अंदर सब एटॉमिक लेवल पे सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है। आप जिस फ़ोन पे मुझे देख पा रहे हैं, आप जिस लैपटॉप में मुझे देख पा रहे हैं, अगर आप उसको भी पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सब एटॉमिक लेवल पे वो भी सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है और सिर्फ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। मतलब पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। हर चीज़ की अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। पर सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज दिस कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब जैसा आप अभी फील कर रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप अभी ड्वेल कर रहे हैं, जैसे आपकी थॉट प्रोसेस है, वैसी चीज़ें आप अपने आने वाली ज़िंदगी में
अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज़ फॉर श्योर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेकंड कॉन्सेप्ट। अब अगर आप अभी नेगेटिव फील कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप अभी पॉजिटिव फील कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी लाइफ में और पॉजिटिविटी आएगी आने वाले समय में। अगर आप अभी ब्लेस्ड फील कर रहे हैं तो और ब्लेसिंग्स आपके रास्ते में आएंगी, दिस इज़ फॉर श्योर। बट अगर आप नेगेटिव फील करेंगे तो भाई अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई मैं तो नेगेटिव नहीं सोच रहा था बट फिर भी मुझे नेगेटिव रिजल्ट मिले। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं। आप अभी चलो मैं कह रहा हूँ कुछ टाइम के लिए आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर नेगेटिव चीज़ों पे ड्वेल कर रहे हो या बहुत टाइम पहले से जो आपकी थॉट प्रोसेस थी वो नेगेटिव चली आ रही थी तो उसके रिजल्ट्स आपको अब मिल रहे हैं। तो जो सेकंड कॉन्सेप्ट ये कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, उसके अकॉर्डिंग आपने जो पास्ट में अपनी थिंकिंग रखी थी उसके रिजल्ट्स आपको अभी मिल रहे हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू चेंज योर फ्रीक्वेंसी। नाउ जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि ये कहता है कि वी कैन एक्चुअली चेंज आवर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे आप अभी वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसा आप फील कर रहे हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी नेगेटिव फील कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव ही फील करते रहेंगे। नेगेटिव फील करना बुरी बात नहीं है। देखो भाई, जब तक आप नेगेटिव फील नहीं करोगे तब तक आप पॉजिटिविटी के बारे में अच्छे से नहीं जान पाओगे, अच्छे से नहीं समझ पाओगे, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव चीज़ों पे ड्वेल करना, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसका रोने से अच्छा है कि आप पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि नेगेटिविटी से दूर भागने के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं अपनी पिछली वीडियोस में दे चुका हूँ। बट जो रिसेंट वीडियो जो थी मेरी ग्रेटिट्यूड पे, उस पर मैंने आपको बताया था कि जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, ग्रेटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं कृतज्ञ होना, मतलब ग्रेटफुल होना किसी भी हर उस छोटी से छोटी चीज़ के लिए जो आपके पास है, जो भगवान ने आपको दे रखी है। तो जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे डेवलप करते हैं तब आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो माइंड से एमिट होती है वो एक पॉजिटिव और एक बहुत ही पावरफुल फ्रीक्वेंसी होती है। वो क्या करती है, वो उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएंगी। अगर आप उस को चेंज करके नेगेटिव चीज़ों पे ड्वेल करेंगे तो आपकी चीज़ों में आपकी लाइफ में अल्टीमेटली नेगेटिविटी ही आने वाली है। दिस इज़ फॉर श्योर। तो थर्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर सकते हैं टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तभी जो आप एमिट करेंगे वो चेंज होगा, और जब वो चेंज होगा तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, जो कि मैं बताता रहता हूँ कि कैसे कैसे आपको वो एक्शंस लेने हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि अफर्मेशंस क्या होते हैं, थॉट से कैसे हमारी ज़िंदगी बनती है, बिलीफ हमारी ज़िंदगी को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। वो सारी वीडियोस आप एक बार ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि ये हमारी लाइफ पे कितना बड़ा इफ़ेक्ट डाल रही हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन तीन कॉन्सेप्ट्स के बाद मैं आपको एक चौथा कॉन्सेप्ट दूंगा, जिस चौथे कॉन्सेप्ट पे ये तीनों कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं। जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो है कि हाउ वी आर फीलिंग, मतलब हमारी फीलिंग्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा, जिसको कुछ नहीं समझ आता या जिसको मैं बोलूँ कि एक लाइन स्टेटमेंट में अगर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझाना हो किसी को, या एक लाइन स्टेटमेंट देनी हो अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो ये है कि टू ऑलरेडी हैव द फीलिंग ऑफ हैव द थिंग विच वी वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। मतलब कि आप अभी से उस चीज़ के बारे में जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वैसा आप फील करने लग जाइए। फॉर एग्जांपल आप एक टॉपर बनना चाहते हैं तो आप वैसा ही फील करिए। जब आप वैसा फील करेंगे आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होगी, जब थॉट प्रोसेस चेंज होगी आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, और अल्टीमेटली आप वैसे ही एक्शंस लेंगे, और जब आप एक्शंस लेंगे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे, और वैसे ही आपकी लाइफ में रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ पॉजिटिविटी रखिए, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रखिए, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए और आप टॉपर बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो, आपको एक्शंस तो लेना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक वर्ड छिपा हुआ है, दैट इज़ एक्शन, ठीक है। तो आपको अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है तो अल्टीमेटली आपको एक्शंस तो लेने पड़ेंगे, बट उसके साथ एक आपको स्ट्रेटजी भी लेनी है। अब कई बार क्या होता है कि हम मेहनत करते हैं बट उसका हमें जिस तरीके से हम डिज़ायर कर रहे होते हैं उस तरीके के हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते। उसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि हम वर्क तो कर रहे हैं, हम इंस्पायर्ड एक्शंस भी ले रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं,
बट उस तरीके के हमको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जैसे हम चाहते थे। उसके पीछे होता है लॉजिक कि आपका माइंड सेट कैसा है। अगर आप नेगेटिव चीज़ों पे ड्वेल कर रहे थे तो अल्टीमेटली वो आपके पास्ट के नेगेटिव थॉट्स अब आपके सामने आ रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। जो फोर्थ चीज़ है उसको आप ज़रूर याद रखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं आप अभी से उस चीज़ को फील करने लगिए, उस चीज़ के इमोशंस में रहिए। इमोशन मैंने आपको बता रखा कि इमोशंस मीन्स एनर्जी इन मोशन। जैसी आपकी एनर्जी, जैसे आप अभी फील करेंगे अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, दिस इज़ फॉर श्योर कि वैसा ही आपका फ्यूचर बनने लगेगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ आया है नहीं आया ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली हैं। और जो मेरी अपकमिंग वीडियो है उसमें मैं पूरा आपको फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड पूरी नॉलेज आपको दूंगा। सो स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल एंड टिल देन स्टे हैप्पी एंड एक्साइटेड ऑल द टाइम। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।